हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको क्लास 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड का चैप्टर 16 नौबत खाने में इबादत, इस चैप्टर का हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको देंगे। तो बच्चों, आपको पहले क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। एक एक लाइन आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अगर आप चैप्टर को पूरा रीड कर लेते हो तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए, चाहे विकल्प वाले क्वेश्चन आए, लॉन्ग आंसर आए या शॉर्ट आंसर आए, कुछ भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड, तो आप समझ जाओगे। इसलिए सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, आज का वीडियो में हम कुछ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का प्रारंभिक परिचय देते हुए बताइए कि उनमें संगीत के प्रति आसक्ति किनके गायन और संगीत को सुनकर हुई थी। यानी इस क्वेश्चन, पहले सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां का जो प्रारंभिक जो उनका परिचय है, शुरुआत से जो उसका परिचय है, उनका परिचय को बताना है, और फिर उनमें जो संगीत के प्रति जो प्रेम था वो किस प्रकार से उनका हुआ, यानी किन के गायन से, किन के गीत को सुन करके उनको ये गाने का इच्छा जागी, इसको आपको लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। एकदम दिमाग में रख लीजिएगा कि उनका बचपन का नाम क्या था, अमीरुद्दीन था। उनके मामा सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां साहब का जन्म डूमरांव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। ठीक है, यहाँ था छूट गया था, लिख दिए, हुआ था। 5-6 साल की उम्र से ही वे ननिहाल काशी में आ गए थे। इनके पिता पैगंबर बख्श खां और माँ मिठन थी। 14 वर्ष की अवस्था में ही बिस्मिल्लाह खां बालाजी मंदिर के नौबत खाने में रियाज करने जाते थे। 14 वर्ष की अवस्था में ही बिस्मिल्लाह खां कहाँ पर जाते थे, बालाजी मंदिर के नौबत खाने में रियाज करने के लिए जाते थे। उनमें संगीत के प्रति आसक्ति उन्हें रसलून बाई और बतुलन बाई के गाने सुनकर हुई थी। वे जब रियाज के लिए बालाजी मंदिर जाते तो रसलून बाई और बतलून बाई के रास्ते से होकर जाते। उनके ठुमरी, ठप्पे, दादरा और गीत सुनकर अमीरुद्दीन को बेहद खुशी मिलती थी। अमीरुद्दीन यानी कौन है, बिस्मिल्लाह खां, उन्हीं का बचपन का नाम है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर को हम देखते हैं। बहुत ही सरल भाषा में हम उत्तर को लिखे हैं। शहनाई मंगल ध्वनि का वाद्य है। भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए हैं उनमें बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर है। यानी जितने भी शहनाई वादक है सबसे ज़्यादा नामी कौन है, बिस्मिल्लाह खां सर्वश्रेष्ठ है। उनसे बढ़कर सुरीला शहनाई वादक और कोई नहीं हुआ, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन, शहनाई की दुनिया में डूमरांव को क्यों याद किया जाता है? उत्तर देखिए, शहनाई बनाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता वो डूमरांव गांव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। यानी शहनाई बनाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है वो एक घास, एक प्रकार का घास है, उससे ये रीड बनाया जाता है
और वो घास जो है वो कहाँ पाया जाता है? डुमरांव गांव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। साथ ही मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में ही हुआ था। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमरांव को याद किया जाता है। यानी आपको यहाँ पर 2 पॉइंट को ही केवल याद रखना है। एक पॉइंट कि शहनाई जिससे बनता है, उसका जो शहनाई बनाने के लिए जिस रीठ का प्रयोग होता है वो डुमरांव के सोन नदी के किनारे पाई जाती है वो घास। ठीक है। और दूसरा क्या है कि वहाँ पर डुमरांव गांव में ही बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, यानी बिस्मिल्लाह खां का जन्मभूमि है। इसीलिए शहनाई की दुनिया में डुमरांव को याद किया जाता है। क्लियर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सुशीर वाद्य से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशीर वाद्य में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? चलिए आंसर देखते हैं। सुशीर वाद्य का अर्थ है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, यानी जो फूंक देकर बजाया जाता है। जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको भी हम फूंक देकर बजाते हैं, फूंक देकर, मुंह से फूंक देकर बजाते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है? सुशीर वाद्य। शहनाई एक मंगल ध्वनि उत्पन्न करने वाला वाद्य है जिसकी तुलना किसी और सुशीर वाद्य से नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसकी ध्वनि बहुत ही सुरीली होती है। यानी और जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें सबसे सुरीली आवाज़ किससे निकलता है? इसी से, शहनाई से। जैसे बांसुरी उसूरी बहुत सारा है, लेकिन इसमें सबसे सुरीला आवाज़ शहनाई से निकलती है। इसी कारण शहनाई को सुशीर वाद्य में शाह की उपाधि दी गई है। शाह मतलब राजा। यानी जितने भी सुशीर वाद्य है, जो भी मुंह से फूंक देकर बजाया जाता है, जितने भी वाद्य को बजाया जाता है, सबसे सुंदर आवाज़ शहनाई से आता है। इसलिए इसको सुशीर वाद्य में शाह का उपाधि दिया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। फटा सूर ना बख्शे लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। आशय स्पष्ट करें। आंसर देखिए। बिस्मिल्लाह खां ने कपड़े और सूर की तुलना करते हुए सूर को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। यहाँ पर कपड़े और सूर की तुलना किया गया है और उसमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है किसको? बिस्मिल्लाह खां के नज़र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सूर को दिया गया है। कपड़े से उनका तात्पर्य धन दौलत है। उनका कहना है कि यदि कपड़ा फट जाए तो उसे दोबारा सिला जा सकता है और धन दौलत भी दोबारा कमाई जा सकती है, परंतु एक बार यदि सूर फट जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं होता। बिस्मिल्लाह खां की पहचान उनके सुरों से ही थी, इसलिए उनके लिए सुरों का स्थान धन दौलत से ऊपर है। समझ में आ गया कि बिस्मिल्लाह खां का कहना है कि कपड़े अगर फट जाएंगे तो उसको दोबारा हम सी सकते हैं, अगर धन दौलत ख़त्म हो जाएगी तो दोबारा हम उसको कमा सकते हैं, लेकिन अगर सूर फट जाएगा तो दोबारा वो ठीक नहीं होता है। इसलिए उनके नज़र में सुरों का स्थान धन दौलत से ऊपर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। मेरे मालिक सुर बख्श दे। सुर में वो तासीर पैदा की आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। आशय स्पष्ट करें। आंसर देखिए। बिस्मिल्लाह खां नमाज के बाद खुदा से सच्चे सुर की दुआ करते थे। यानी बिस्मिल्लाह खां मुस्लिम थे, वे रोज़ 5 बार नमाज पढ़ते थे और नमाज पढ़ते समय खुदा से सच्चे सुर की दुआ करते थे। उनकी पहचान
उनके सुरों से थी और वह ये प्रार्थना करते थे कि खुदा उनको ऐसे सुर दे जो अत्यंत प्रभावशाली हो। वो चाहते थे कि उनकी शहनाई की मंगल ध्वनि के सुरों का लोगों के दिलों पर ऐसा असर हो कि उनकी आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकले। यानी बिस्मिल्लाह खां सुर को ही खुदा की नेमत मानते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे, यानी दुखी करते थे। काशी में समय के साथ अनेक परिवर्तन आ गए, जैसे संगीत, साहित्य और अदब में आ रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। अब काशी में हिंदू मुसलमान भाईचारा भी पहले जैसा नहीं था। पहले काशी खान पान की चीज़ों के लिए विख्यात हुआ करता था। यानी खान पान का चीज़ अगर आप पूरा स्टोरी को पढ़े हैं तो देखिएगा कि वहाँ पर जो देसी घी मिलता था और उनसे बनी कचौड़ी और जलेबी जो बिस्मिल्लाह खां को बहुत अच्छी लगती थी। अब वैसा काशी में कुछ नहीं है, परंतु अब खाने में वो बात नहीं रही थी। ये बदलता काशी बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करता था। यानी पहले जैसे सब कोई एक दूसरे से यानी हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते थे, अब ऐसा नहीं है। पक्का महाल से मलाई बर्फ़ बेचने वाले को वहाँ अब नहीं दिखाई देता है। संगीतों के लिए गायकों के मन में अब पहले जैसा कोई भी आदर भाव नहीं है। जो सम्मान देता था पहले, जो दिया जाता था संगीतकारों को, अब ऐसा कुछ काशी में नहीं है। ये सब देख करके बिस्मिल्लाह खां के मन दुख हो जाते थे, व्यथित हो जाते थे, यानी वे दुखी हो जाते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। ये एक क्वेश्चन है, का नंबर इसको दे देते क्योंकि 8वां क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हम लिखे हैं, एक का नंबर है और एक ख नंबर है। तो पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। तो चलिए इसका आंसर को हम देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण उनका काशी के प्रति प्रेम था। वह अक्सर कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाऊँ, गंगा मैया यहाँ, बालाजी यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी और ना ही काशी। बिस्मिल्लाह खां जन्म से मुस्लिम थे, यानी बिस्मिल्लाह खां मुस्लिम थे। उनका अपने धर्म के प्रति बहुत विश्वास था, परंतु वो उतना ही सम्मान हिंदू धर्म का करते थे। वे दोनों में कोई अंतर नहीं करते थे। वे अपने धर्म के प्रति बहुत विश्वास रखते थे, लेकिन फिर भी वे उतना ही सम्मान हिंदू धर्म को भी करते थे। वे दोनों में कोई भी अंतर नहीं करते थे। अब चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। बिस्मिल्लाह खां, इसका आंसर देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। वे हिंदू मुसलमान दोनों को समान दृष्टि से देखते थे। वे जिस श्रद्धा व आदर के साथ मंदिर में शहनाई बजाते थे, उसी आदर भावना के साथ मुहर्रम में नौहा बजाते थे। वो हर धर्म का सम्मान करते थे और धर्म से ऊपर मानवता को मानते थे। बिस्मिल्लाह खां के लिए उनके सुर धन दौलत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। भारत रत्न से सम्मानित होने के बाद भी उनमें घमंड नहीं आया था। उनके लिए हमेशा उनकी शहनाई
शहनाई के सुर सबसे महत्वपूर्ण रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर में। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? आंसर चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां की निम्नलिखित विशेषताओं ने हमें प्रभावित किया। पहला पॉइंट दिए हैं, वह जन्म से मुसलमान थे परंतु उन्होंने हिंदू धर्म का भी बराबर सम्मान किया। नेक्स्ट पॉइंट दिए हैं, ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा थी। ये श्रद्धा केवल अपने धर्म के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए थी, यानी सभी धर्मों को ही वे सम्मान करते थे। 3rd नंबर पॉइंट है, वह भारत से अत्यंत प्रेम करते थे। उन्हें काशी की मिलीजुली संस्कृति से बहुत प्रेम था। वह कहते थे कि वह मरते दम तक काशी और शहनाई को नहीं छोड़ सकते। 4th नंबर पॉइंट देखिए, बिस्मिल्लाह खां एक सीधे साधे सच्चे मनुष्य थे। भारत रत्न मिलने के बाद भी उनमें कभी घमंड नहीं आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर में, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। आंसर देखिए, बिस्मिल्लाह खां को मुहर्रम के उत्सव से गहरा लगाव था। मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान शोक मनाते थे और इसी कारण उनका परिवार पूरे 10 दिन तक संगीत से दूर रहता था। मुहर्रम के 10 दिनों में वे किसी प्रकार का मंगल वाद्य नहीं बजाते थे। उनकी आंखें इमाम हुसैन एवं उनके परिवार को याद करके नम रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर में, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सहित उत्तर दीजिए। आंसर देखिए, बिस्मिल्लाह खां 80 वर्षों तक लगातार शहनाई बजाई। भारत में वो सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक थे। भारत रत्न मिलने के बाद भी वो बिना घमंड अपने संगीत से जुड़े हुए थे। उनकी पूरी जिंदगी पूर्णतः संगीत और कला को समर्पित थी। उनका मानना था कि फटा कपड़ा सिला जा सकता है और धन दौलत भी दोबारा कमाई जा सकती है, परंतु फटा सुर ठीक नहीं हो सकता। इसलिए वह ईश्वर से सदा यही प्रार्थना करते कि ईश्वर उन्हें मधुर सुर दे। उन्होंने संगीत को सबसे ऊपर रखा। इससे प्रमाणित होता है कि बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। और ये लास्ट क्वेश्चन विकल्प वाले क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खां के नाना जी कहाँ पर शहनाई बजाने जाते थे? A नंबर ऑप्शन में है धर्मशाला में, B नंबर में है शिव मंदिर में, C नंबर है देवी के मंदिर में और D नंबर में है बालाजी के मंदिर में। तो इसका जो सही जवाब होगा, जो भी सही होगा, अगर A होगा तो आप कमेंट में A लिखिएगा, अगर B होगा तो B, अगर C होगा तो C और अगर D होगा तो D लिख के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।